तो नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से कैरियर बनाने का विकल्प कॉलेज है, स्कूल। ये सर्टिफिकेट की पढ़ाई से उच्च शिक्षा के प्रवेश आसानी से हो जाता है, परंतु इससे नौकरी प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। स्नातक प्रथम वर्ष में बी सर्टिफिकेट और द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने में के पश्चात सी सर्टिफिकेट होल्डर को सेना में अफसर रैंक के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो सीधे तौर पे एसएसबी जो इंटरव्यू में हिस्सा ले सकता है। और सर्टिफिकेट धारकों को सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि में होने वाली भर्ती में परीक्षा में बोनस अंक प्राप्त किए जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कुंपावत में। साथियों, ले आया हूँ आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पे स्पेशल वीडियो एनसीसी से रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी क्या है इसकी फुल डिटेल के साथ में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप सभी का जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो 1 से लेकर मैंने 10 क्वेश्चन तक जो है इसमें आपको डाउट आपके क्लियर किया है, कौन कौन से क्वेश्चन है, सारा कुछ है इसमें मैंने बताया गया है। एनसीसी कैसे क्या होती है, कितने साल का ये कोर्स होता है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहती है, और एनसीसी से रिगार्डिंग कौन कौन सी वैकेंसियां आती हैं, वो सारा कुछ है टॉपिक मैंने क्लियर किया है इस वीडियो के। तो वीडियो को एंड तक जरूर बनिएगा ताकि आपका पूरा डाउट, टोटली जो क्वेश्चन है वो सारा क्लियर हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीसी कितने साल की होती है। तो साथियों बताना चाहूँगा, एनसीसी जो है जूनियर डिवीजन विंग जो आपकी 2 साल की होती है, और सीनियर डिवीजन विंग में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और इसमें 1 साल का जो है एक्सटेंशन भी होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एनसीसी होती क्या है और कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों बताना चाहूँगा, एनसीसी का जो पूरा नाम है वो नेशनल कैडेट कोर है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों, संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालयों से कैडेटों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो कॉलेज के अनुशासित और देशभक्त युवाओं को भविष्य के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। ये सेना के तीनों अंगों में अपने कुशल प्रशिक्षण मजबूत प्रदान करते हैं। यदि हम तीनों फोर्स की हम बात करें तो आपकी नेवी होगी, एयरफोर्स होगी और आर्मी, ये तीनों फोर्स में जो है एनसीसी से रिगार्डिंग आपकी वैकेंसी आती है। ठीक है, कौन सी वैकेंसी अभी हाल ही में आ रही है वो भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है जी, अगला हम बात करते हैं कि एनसीसी करने से क्या होता है। तो बताना चाहूँगा, जो एनसीसी का 3 मुख्य उद्देश्य हैं। देश के युवाओं को चरित्र, नेतृत्व और अनुशासन, धर्मनिरपेक्षता और निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना होता है, और संगठित, प्रशिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं का एक मानव है ना संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व देश की सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहना इसका विशेष उद्देश्य रहता है। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन रहेगा आपके भी, एनसीसी की दौड़ कितनी होती है, और इसमें प्लस एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि भाई इसमें एग्जाम भी क्लियर करना होता है या नहीं। तो बताना चाहूँगा, इसकी जो दौड़ है वो दौड़ आपकी 1600 मीटर आपकी होती है। ठीक है, 1600 मीटर आपकी दौड़ होती है, और फीमेल कैटेगरी के लिए जो है आपकी 1000 जो है मीटर आपकी दौड़ होती है। इसमें कोई टाइम लेवल नहीं होता है कि कितने मिनट में आपको जो है दौड़ क्लियर करनी पड़ती है, बस खाली आपकी दौड़ होती है 1600, और महिला के लिए 1000 मीटर आपकी दौड़ होती है। ये आपका जो है रहता है रनिंग का जो है। और एग्जाम में आपका जो है पर्यावरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक है जी, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके राजस्थान, भारत, जो भी इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिसमें आपको पूछ सकता है शिक्षा मंत्री कौन है, पीएम कौन है वगैरह, जो भी आपके राजनीति हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली आते हैं वैसे पेपर, वो आपको क्लियर करना होता है रनिंग, और आपको पेपर क्लियर करना होता है। उसी की रैंक के अनुसार जो है आपका जो है ज्वाइनिंग आपको मिलती है एनसीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी करने से कौन सी नौकरी आपको मिलती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एनसीसी करने से आपको एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी में भी नौकरी आपको मिलती है। बता दो जैसे कि सेवा में भर्ती के लिए एनसीसी लेना जरूरी होता है, और इसके माध्यम से उपयुक्त सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों का सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें अपने जीवन को अनुशासित करने का तरीका सिखाता है ना। तो इसमें एनसीसी का सबसे बेहतरीन फ़ायदा मैं बताऊँ तो आपको कोई भी चाहे फोर्स क्यों ना हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसमें एनसीसी वालों को जो है 10% बेनिफिट मिलता है।
ये मान के चलो आपको कोई भी एग्जाम होगा, मान लो 200 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो उसमें 10 नंबर आपके एनसीसी के मिलते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो है इसमें बेनिफिट रहता है। तो एनसीसी को तो आपको करनी चाहिए विद इन जिनकी एज है, बाकी को मैं बोलूँगा नहीं सबके लिए, लेकिन जिसकी एज है एनसीसी के लिए वो उनको करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीसी का सबसे बेहतरीन फ़ायदा उनको मिलता है। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं तो बिना एग्जाम के खाली एनसीसी आपके पास हैं तो आपके जो एनसीसी के जो है नंबरिंग है उसके सर्टिफिकेट लेवल के अनुसार आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपका नॉर्मली फिजिकल होगा और डायरेक्टली सिलेक्शन होता है। लेफ्टिनेंट जो है आपका सिलेक्शन होता है, जो जूनियर पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में, वो भी अभी वैकेंसी आ रखी है, उसकी पूरी है बायोग्राफी में आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन रहेगा एनसीसी कौन सी क्लास से ली जा सकती है, तो बताना चाहूँगा जो एनसीसी है वो ये सर्टिफिकेट 9 तथा 10th कक्षा के छात्रों को दिया जाता है और 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करना होता है। ये अच्छा लेवल चाहिए, ग्रेड बी सर्टिफिकेट सी, तो उनके लिए आपको 12th पास स्नातक पास होना बहुत ही ज़रूरी है, वही ज़्यादातर आपका मांगता है। ग्रेड बी सी सर्टिफिकेट नाम से मांगेगा, है ना ये, और ये ग्रेड ए का जो है 10th और 9 पास वालों को कर सकते हैं वैसे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा कि एनसीसी के लिए उम्र कितनी होती है, तो उम्र आपकी जो है बताना चाहूँगा 14 साल से लेके 26 साल तक जो है आप एनसीसी कर सकते हैं, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन है कि एनसीसी की तैयारी कैसे की जा सकती है, तो नेशनल कैडेट कोर के माध्यम से कैरियर बनाने का विकल्प कॉलेज है, स्कूल, ये सर्टिफिकेट की पढ़ाई से उच्च शिक्षा के प्रवेश आसानी से हो जाता है, परंतु इससे नौकरी प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। स्नातक प्रथम वर्ष में बी सर्टिफिकेट और द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने में के पश्चात सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु, मतलब ये है कि आपको जो है 12th करने के बाद में आपको नॉर्मली आप ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्रथम ईयर के लिए, ठीक है। और साथ में यदि उसी कॉलेज में है आपकी एनसीसी मिल जाती है तो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। यदि नहीं मिलती है तो आप किसी और कॉलेज में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी एनसीसी हो, वहाँ पे आपका 12th का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट लगाने के बाद आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एनसीसी का एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करने के बाद आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन वैसे आ जाएगी, ठीक है आपकी। और उसके बाद आपका रनिंग होगी जो 1600 मीटर मैंने बताई, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एक ही दिन में सब कुछ क्लियर करना होता है, रनिंग और आपका एग्जाम, ठीक है। दोनों में यदि आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको उस ग्रेड के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। कौन से ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, जो भी उनका ग्रेड होता है उसके अनुसार जो है आपका ज्वाइनिंग होती है एनसीसी में। और एनसीसी जो है आपकी 2 साल की होती है, ठीक है। पहले साल में नवंबर दिसंबर के आसपास में जो है आपका होता है शॉर्ट लिस्टिंग जो भी आपकी, और उसमें क्या होता है आपको ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो भी बी ग्रेड वगैरह, ठीक है। और दूसरे साल में आपको लिए जो है सी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो सर्टिफिकेट सी का होता है एनसीसी के लिए उनके लिए आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपके 2 साल का होता है और तीसरे साल में आपको जो है वो रिन्यूअल आप करा सकते हैं जो भी आपका कुछ होता है, ठीक है। वो ठीक है, ये सब कुछ आपका एनसीसी रिगार्डिंग होता है। तो अलग अलग कॉलेज पे होता है, यदि उसी कॉलेज में होता है तो अच्छी बात, नहीं तो अलग कॉलेज में जहाँ भी आपका पीटीआई ट्रेनिंग होती है, वैसे पीटीआई लगभग सब यूनिवर्सिटी में होता है लेकिन एनसीसी का हर जगह नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जो भी आप हैं वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं स्कूल में जाके, ठीक है। ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी वहाँ से। नंबर क्वेश्चन है कि एनसीसी सर्टिफिकेट से क्या फ़ायदा होता है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को सेना में अफसर रैंक के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं हो पड़ती है, बल्कि वो सीधे तौर पे एसएसबी जो इंटरव्यू में हिस्सा ले सकता है। और सर्टिफिकेट धारकों को सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि में होने वाली भर्ती में परीक्षा में बोनस अंक प्राप्त दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी, जिसमें मान लो एनसीसी के जो है सर्टिफिकेट होता है तो उनमें अलग से बोनस भी दिया जाता है, 10 अंक के लमसम आपको मिलता है, बोनस अंक मिलते हैं। और जो अदर जो होती है वैकेंसीज उसमें आपको डायरेक्टली एनसीसी के थ्रू आप सिलेक्शन पा सकते हैं बिना कोई एग्जाम के। बाकी सीआरपीएफ, सीएपीएफ, बीएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, है ना, इंडियन तिब्बत फोर्स, पुलिस फोर्स, वो हो गई, उसमें अलग से आपको जो है मिलता है। दिल्ली पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस की होती है सारी कुछ पोस्ट, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, अलग अलग रैंक से अलग अलग आपको जो है पोस्टेज मिलती है। दिल्ली पुलिस की सारी कुछ होती है, मेन जो होती है पावरफुल होती है दिल्ली पुलिस, बाकी जो अदर है लेवल वाइज वो आपको बीएसएफ वगैरह सारी कुछ मिलती है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि भाई एनसीसी कितने साल की होती है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका
कि सर अभी कोई वैकेंसी आई है क्या। ये मेरी तरफ से आपके लिए ऐड किया है, जो सभी के लिए सबसे बेहतरीन गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज का नाम है इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 58th कोर्स अक्टूबर 2025। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना होगा। इसमें आपके जो है फॉर्म आपका जो है 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला और 15 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एनसीसी कर रखी हैं ग्रेड बी और सी कैटेगरी में, है ना, सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो उन सभी के लिए बेहतरीन मौका है। बिना किसी एग्जाम के आप डायरेक्ट सिलेक्शन पा सकते हैं, वो भी लेफ्टिनेंट पोस्ट पे। बहुत ही अच्छी जानकारी है, इस सब बिल्कुल नोटिस कर लेना। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना रखा है, वो आप सभी के लिए बड़ी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया ताकि आप ये वीडियो आप कंप्लीट पूरा देख रहे हैं एंड तक, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका हो सकता है उस पर आपने विजिट नहीं किया हो, इसी में आपको जो है जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सबसे बड़ी बात कोई फीस नहीं है। ठीक है, और उम्र है वो 19 से लेके 25 साल तक आपकी दे रखी है। उम्र आपकी जो है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और इसमें लिए आप देख सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए बैचलर डिग्री होनी बहुत ही ज़रूरी है, और बैचलर डिग्री में 50% मैथ फॉर रीजन, है ना, मार्क्स आपके होने ज़रूरी है। ठीक है, और 2 साल का आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपके पास अपीयरिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो है रिजल्ट आने के बाद आपके पास पूरा कंप्लीट आपको चाहिए। ठीक है, अगली है वार्ड ऑफ द बैटल कैजुअलिटी, है ना। इसमें बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्कीम 50% मार्क्स। ठीक है, और इसमें आईटी आपकी नहीं मांग रखी। जो वार्ड है जिसमें आप देख सकते हैं जो किसी हमले के द्वारा कोई हताहत हो रखे, उसमें जो है उनके लिए, सभी के लिए हैं ये वैकेंसी, जिसमें आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी, एनसीसी होनी कोई ज़रूरी नहीं है, तो भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी युद्ध भूमि में आपकी इंजरीज वगैरह हो रखी है ना, उनकी सभी के लिए है। बाकी जानकारी यहीं तक थी, कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। ये किसी भाई का कमेंट आया था, उस कमेंट को मैंने क्लियर किया है। बाकी आप सभी को नॉलेज मिल गई होगी कि भाई एनसीसी होती क्या, किस तरीके से। और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट के माध्यम से आपका क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको लगता है कोई जानकारी अधूरी छूट गई हो या गलत बता दिया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हो सकता है क्योंकि ये मैंने जानकारी किसी से ली है, उसके बाद मैंने आप सभी को बताई है। हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी अधूरी हो सकती है या मिस्टेक हो सकती है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छी बात लगी हो तो भी कमेंट करें। यदि कोई डाउट हो, कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सब कुछ आपको छूट है बिल्कुल। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।